हमारा चिंतन भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 1 पर चल रहा है। ज्ञान और विज्ञान क्या अर्थ है, इस पर हमारा चिंतन चल रहा है। ज्ञान क्या है? जो जान लिया वो ज्ञान है, और जो आचरण में ले आए उस पद्धति को विज्ञान में ज्ञान कहा गया है। भगवत गीता के सिद्धांतों को आप श्रवण करो, वो ज्ञान है, लेकिन जब आप इन सिद्धांतों पर आचरण करो तो वो विज्ञान सहित ज्ञान है। ज्ञान मेटाफिजिकल ट्रूथ है, आध्यात्मिक सत्य है, और विज्ञान साइंटिफिक एक्सपीरियंस है। ज्ञान परोक्ष होता है, विज्ञान अपरोक्ष होता है। इसलिए वेदांत के श्लोकों में बहुत ही सुंदर कहा है, यदि कोई कहे कि ब्रह्म है, भगवान होता है, यह परोक्ष ज्ञान है। और कोई कहे मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, या मैं भगवान का अंश हूं, ये जब व्यक्ति कहे वो विज्ञान में ज्ञान हुआ, वो अनुभव हुआ ज्ञान है कि जगत के कण कण में वो यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। उतनी ही चेतना शक्ति मुझ में भी है। केवल कहना नहीं, केवल सुनना नहीं है, वो अनुभव होना है। आई एम डिवाइन। किसी महान पिता के पुत्र को जन्म से ही पिता से अलग कर दिया जाए, उसको पिता के बारे में कुछ पता ही ना हो, तो वह पुत्र वैसा ही जीवन जिएगा जो बाकी के लोग जीवन जी रहे हैं। लेकिन इस पुत्र के समझदार होने पर उसे बताया जाए कि तुम इस महान पिता के पुत्र हो, तुम्हारे पिता का कितने महान है, आचरण है उनके, और पुत्र यदि उसे पॉजिटिव दृष्टि से समझने का प्रयास करे, पिता को समझने का प्रयास करे, उनकी बातों को समझने का प्रयास करे, ताकि धीरे धीरे पॉजिटिव दृष्टि से समझने का प्रयास करेगा, तो उसमें आत्मविश्वास का प्रादुर्भाव होगा ही। मैं कितने महान पिता का पुत्र हूं। अब संसार के एक पिता के बारे में पता चले तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और संसार के लोगों को यदि पता चले कि मैं भगवान का अंश हूं। उपनिषद का दृष्टांत है, कई बार हमने दिया भी है। पहले शेर का बालक है, जब भेड़ियों के झुंड में मिल गया, बकरी भेड़ों के झुंड में मिल गया, तो वो बड़ा होकर स्वयं को भी भेड़ बकरी समझने लगा। एक दिन शेर ने उसको देख लिया, उसको ले जाकर पकड़ लिया, उसको ले जाकर सरोवर में उसका मुख दिखाया कि देख तू मेरे जैसा है। शुरुआत में तो वो मानने को तैयार नहीं होगा, लेकिन शेर ने गर्जना की और कहा कि अब तू भी गर्जना कर। तब उसे पता चला, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये विज्ञान है। तो मानना ये ज्ञान है, और अनुभव करना ये विज्ञान है। भगवान कहते अर्जुन, यहां मैं तुझे कहूंगा वो ज्ञान विज्ञान सहित है, विज्ञान सहितम। सच पूछो तो हम इतना चिंतन कर रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान परमात्मा का जो ज्ञान है वो चर्चा का विषय है ही नहीं। जो लोग इनसे ऊपर चले जाते हैं वो कहते हैं कि इनकी क्या चर्चा करें। एक बार एक गांव में बहुत ही विद्वान लोग पधारे। उनके बारे में लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा था कि अत्यंत ज्ञानी है, विलक्षण बुद्धिमत्ता है उनमें, परम तत्व का अनुभव उन्होंने किया हुआ है। गांव वाले बड़े प्रसन्न हो गए कि इतने बड़े
महापुरुष, इतने ज्ञानी, इतने तेजस्वी महापुरुष हमारे गांव में, गांव से निकल रहे हैं। गांव वाले कहते कुछ समय हमारे गांव में भी रहिए प्रभु। उन्होंने कहा ठीक है। प्रवचन का आयोजन किया गया, सारा गांव इकट्ठा हुआ। महात्मा जी कहते हैं कि कोई प्रश्न है आप लोगों का तो पूछो, पूछिए हमसे। गांव के लोगों ने प्रश्न पूछा कि भगवान के बारे में बताइए। महापुरुष कहते हैं ठीक है, पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। तो महापुरुष ने पहला प्रश्न गांव वालों से पूछा कि आप सब भगवान को मानते हैं? पूरे गांव ने एक आवाज में कहा कि हाँ हाँ, हम सब भगवान को मानते हैं। महापुरुष तुरंत वहां से खड़े होकर चलते बने। आप सब जानते हो, मानते हो, फिर उसकी चर्चा क्या करनी, क्या करें, निकल गए। अब महापुरुष को कौन रोक सकता है? गांव वालों ने सोचा इतने बड़े महात्मा आए और बिना ज्ञान दिए ही, बिना कुछ बोले ही चले गए। तो गांव वालों ने सोचा अब उनसे विनती करते हैं, और सब गांव वाले कहेंगे हम तो भगवान को नहीं मानते, तो वो कुछ आगे ज्ञान की बात करेंगे, हमें समझाएंगे। दूसरे दिन महापुरुष आए, फिर पूरा गांव इकट्ठा हुआ। कहा उन्होंने, बताइए भगवान के बारे में। महापुरुष ने पूछा भगवान को मानते हो? गांव वालों को कल का अनुभव था, तो सबने मिलकर गांव वालों ने कहा, पहले ही तय करके आए थे। उन्होंने कहा नहीं, हम भगवान को नहीं मानते। महापुरुष ने कहा जब मानते ही नहीं हो तो मैं उसकी बात क्या करूं? निकल गए वहां से। गांव वालों ने सोचा ये तो नुकसानी का धंधा हो रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या करें। अब गांव वाले भी बड़े चतुर थे, चालाक थे। उन्होंने ठान लिया कि इन महापुरुषों से तो उपदेश लेना ही है, हमें अब लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव वालों ने आपस में तय कर दिया कि क्या उत्तर देना है। उस समय तीसरे दिन बुलाया, विनती की, आए महापुरुष। महापुरुष ने आकर वही प्रश्न किया कि आप भगवान को मानते हो? तो गांव वालों ने तय कर रखा था पहले से ही। आधे लोगों ने कहा मानते हैं, और आधे हो गए, आधे लोगों ने कहा कि हम नहीं मानते। महापुरुषों ने कहा देखो भाई, जो नहीं मानते हैं वो मानने वालों से पूछ ले, मानने वाले उन्हें बता देंगे। यही यहाँ मेरी क्या आवश्यकता है, मेरी जरूरत ही नहीं है। निकल गए। जो जानने वाले हैं वो नहीं जानने वाले को बता दो, आपसी मामला है, निपट लो। कहने का आशय यह है कि ईश्वर के बारे में जो तर्क वितर्क है तो वो तो बियॉन्ड लॉजिक है, उसकी चर्चा हो ही नहीं सकती। ज्ञान विज्ञान ये चर्चा का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। इसलिए हमें याद रखना है कि 7वें अध्याय में जो प्रकरण हुआ है ये भक्ति का प्रकरण है। हमने कई बार कहा भी है कि 1 से 6 कर्म योग, 7 से 12 भक्ति योग और 13 से 18 ज्ञान योग। तो 7वें अध्याय से जो भक्ति की बात प्रारंभ हुई है ज्ञान विज्ञान योग से, तो जो 7वें अध्याय में भक्त का विज्ञान है। इसलिए 7वें अध्याय के 16 श्लोक में भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकीर्तिनोर्जुन, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। जय भरत ऋषभ, यह भक्त का विज्ञान है। 4 प्रकार के भक्त प्रभु ने बताए हैं, अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। और 8वें अध्याय में साधना का विज्ञान है। वहां भक्त के 4 तरह के भक्त बताए, और 8वें अध्याय में साधना बताई। वो साधना का विज्ञान है, भक्ति का विज्ञान है। ध्यान, उपासना, भक्ति,
इन सब के द्वारा आत्मा की उधर वो गति कैसे की जाए, उसका दर्शन 8वें अध्याय में कराया। अब 9वें अध्याय में भगवान का विज्ञान है, भगवान का विज्ञान में ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पे याद रखना है, दोबारा कहें कि 7वें अध्याय में भक्त का विज्ञान है, 8वें अध्याय में भक्ति का विज्ञान है और 9वें अध्याय में भगवान का विज्ञान है। वो गुह्यतम, वो सबसे अधिक रहस्यमय है। इसलिए 9वें अध्याय में भगवान का स्वरूप, भगवान का सामर्थ्य, ये सब बताया गया है। भगवान स्वयं कहते हैं प्रवक्ष्यामि, केवल कहूंगा ऐसा नहीं, अच्छी तरह से कहूंगा और ऐसे कहूंगा, यत ज्ञात्वा, जिसको जानकर। ये ज्ञात्वा शब्द है, वो संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखो तो उसे कहते हैं असमाप्त किया। जो क्रिया चल रही हो, अकस्मात हो, यानी उसको लेकर के कोई दूसरी क्रिया या दूसरा परिणाम आने वाला हो, जैसे भुक्त्वा, यानी भोजन करके तुम्हें शक्ति मिलेगी, तो क्रिया की समाप्ति कहाँ होगी? शक्ति मिलेगी, ऊर्जा आएगी, वहां समाप्ति है। लेकिन भुक्त्वा वो असमाप्त क्रिया है। जैसे इस पुस्तक को पढ़ के ये असमाप्त क्रिया है, लेकिन तुम ज्ञानी बनोगे, वहां समाप्त क्रिया होगी। इस पुस्तक को असमाप्त किया तभी कहेंगे जब तुम ज्ञानी बनोगे। ऐसा ही असमाप्त क्रिया में भगवान ने कहा ज्ञात्वा, इसको जानकर। क्या होगा इसको जानकर? परिणाम क्या मिलेगा? अशुभात मोक्ष से, अशुभ से तुम मुक्त हो जाओगे। टू नो इज टू लिव, टू नो इज टू इम्प्लीमेंट। एक बार जान लिया, फिर उसका आचरण करना ही होगा, क्योंकि जो सच्चा ज्ञानी है वो बिना आचरण किए रह ही नहीं सकता है। जो सही अर्थ में ज्ञानी है वो आचरण करेगा ही। जिसने एक सही ज्ञान पाया है, रबड़ी का यदि आपने ज्ञान पाया, पूरा ठीक से ज्ञान पा लिया, अब वो उसको चखे बिना कैसे रह सकता है? उसको इच्छा होगी कि रबड़ी अब खाई जाए, उसको पाना पड़ेगा। टू नो इज टू बी, टू नो इज टू इम्प्लीमेंट। ज्ञानी आचरण किए बिना रह ही नहीं सकता है। ठीक इसी तरह जिसको परमात्मा का ज्ञान हो गया, अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त, ऐसे परमात्मा का जिसको ज्ञान हो गया, उसका आचरण कैसा होगा? अशुभात मोक्ष से, वो अशुभ से मुक्त होगा ही। इसका अर्थ जिसने परमात्मा का अनुभव किया वो कभी अशुभ आचरण कर ही नहीं सकता है। प्रभु की बातें करने वाला, प्रभु के बारे में पढ़ने वाला, प्रभु की केवल चर्चा करने वाला गलत आचरण कर सकता है, लेकिन जिसने परमात्मा का अनुभव किया वो अशुभ आचरण कर ही नहीं सकता है। इसलिए यहां प्रभु ने कहा अशुभ अशुभात मोक्ष से। अब अशुभ है, अशुभ क्या है? तो सच पूछो तो असत, अनित्य, ऐसे संसार से संबंध जोड़ना, ऐसे संसार को अपना मानना, या फिर स्वयं को इस संसार का मानना, यही अशुभ है, जो विविध जन्म जन्मांतर की श्रृंखला का कारण बनता है। टेम्परेरी, ऐसे संसार को अपना समझना, उसके साथ संबंध जोड़ना और स्वयं को उस टेम्परेरी संसार का मान लेना, यही अशुभ है। कई कहेंगे मृत्यु अशुभ है, दुख अशुभ है।
जो वस्तु अप्रिय हो, जो व्यक्ति अप्रिय हो, जो परिस्थिति अप्रिय हो, वो अशुभ है। अज्ञान अशुभ है। असत, ऐसे संसार के साथ यदि वास्तविक संबंध होता तो वो छूटना असंभव था, लेकिन असत, ऐसे संसार के साथ सत, ऐसा हमारा संबंध वास्तविक नहीं है, केवल हमने मान लिया है, भ्रांति है। और चूंकि वो भ्रांति है इसलिए उससे छूटा जा सकता है। आगे का चिंतन हम कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री शांति स्वरूप भगवान की जय। ओम श्री आनंद स्वरूप भगवान की जय।